MS, he just announced his retirement from international cricket. Your first comment on that, sir. Then we'll start in deep, sir. We'll go in the deep. As a teammate, as a friend, as a person, as an individual, as a fan, it's a very emotional moment for everyone, and as well as for me also. But we should respect his decision, and he always take decision based on his requirement for team or for country. His decision is not based on his individual performance or individual achievement. So he always think about team and country. So he decided not to play for international because he wanted others to give chance, and we should respect. So it's an emotional moment for everyone. एक टीम को आगे बढ़ना सिखाया, मतलब चाहे वो जब कैप्टनसी की बात आई हो, वनडे की, फिर टेस्ट की, T20 वर्ल्ड कप जीतना, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाना अपने ही देश के अंदर में, और पिछली बार का जो वर्ल्ड कप था वहां पर भी हमने देखा। सर, लगातार चेंजेस आए हैं धोनी में, पैच वाइज चेंजेस आया है। कैप्टन कूल बने, किस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ टीम को आगे ले जाना। आपको लगता है सर MS, हालांकि तुलना करना आपको कितना सही लगेगा, अगर आप तुलना करना चाहें इस इंडियन क्रिकेट फर्टिनिटी में, अगर आप कहां पर आप देखते हैं MS को? देखिए, हमें उसने जो देश के लिए किया है, जो देश के लिए अचीव किया है, जो देश को खुशियां दी हैं, हमें उस पर प्राउड फील होता है। तो ये बहुत है सब। देखिए, हर क्रिकेटर, हर प्लेयर जो देश को रिप्रेजेंट करता है, वो देश के लिए अच्छा करता है। तो ये टीम गेम है, तो सभी का रोल होता है। बट एक कहते हैं ना कि एक लीडर वही होता है जो जब लीडरशिप से जो टीम डेवलप करता है, तो जब वो टीम से निकले तो अपनी छाप छोड़ के जाता है। छाप छोड़ना ये होता है कि आप उसको मिस मत करिए। टीम ऐसी हो कि टीम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे, ऐसा ना बोले कि अरे यार क्या लीडर था वो। मीन्स आप, मतलब वो लीडर, फिर आप यदि उसको मिस करते हो, इसका मतलब है कि आपने काम ठीक से नहीं किया है। तो आपने यदि काम अच्छा किया है तो एज ए लीडर आपको मिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने एक ऐसे कोर टीम तैयार की, फ्यूचर तैयार किया, फ्यूचर के लिए सोचा जो आपके ही रास्ते पर चलते जा रही है। देश के लिए खेलना बड़ा होता है, देश के लिए देश को जीतना देखना, देश को जिताना, देश के लिए देश का नाम, गर्व प्रदान करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मुझे लगता है कि धोनी को एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, वो हमेशा उसकी सोच रही है कि मुझे एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन मुझे लाइक किया जाए, ना कि एज ए अचीवर लाइक किया जाए। बिल्कुल। और एक बात और रही है सर, जब टेस्ट टीम की कप्तानी उन्होंने छोड़ी थी, हमें याद है, उसके बाद हम अगर देखें तो ODI में जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है टिल द टाइम धोनी स्टार्टेड हिज कैप्टेंसी, और लास्ट वर्ल्ड कप जब उन्होंने खेला, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था वर्ल्ड कप के टाइम पे, जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन MS के अंदर में ये कहीं पर भी ऑन ग्राउंड नहीं दिखता था माई भाई के अंदर में कि उनके ऊपर में किसी क्रिटिसिज्म का असर है। वो उसी हिसाब से आते थे, वो उसी हिसाब से बैट करते थे, फील्डिंग सेट करना, बॉलर्स को समझाना स्टंप के पीछे से, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी कहा जाता है, या जो फैंस हैं उनके मानते हैं कि जब धोनी ग्राउंड पर होते हैं तो सबके अंदर एक अलग एनर्जी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, वो मैंने बोला ना कि इन चीजों से बहुत ऊपर था वो। उसके नजर में वो टीम पहले है, देश पहले है, फिर इंडिविजुअल आता है। वो ये कौन क्या सोचता है उस पर नहीं, उसके लिए टीम के जो मेंबर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या सोचते हैं उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो देखिए, उसके हर डिसीजन में वो, मैंने बोला ना, वो कभी मोहताज नहीं रहा। उसने कभी भी, जैसे अभी ये अनाउंस किया, या फेयरवेल की कभी सोचा ही नहीं कि कभी नहीं अनाउंस किया कि नहीं मैं लास्ट मैच खेलूंगा, यहाँ पे खेलूंगा या ऐसे करूंगा। तो हमेशा वो टीम के लिए सोचना, टीम के लिए 100% देना, जितना एक्सपीरियंस है उसको वहां पे देना, क्योंकि देश खेलता है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कप्तान हो चाहे प्लेयर हो, वो देश के लिए खेलता है। कप्तानी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको लीड करना होता है।
लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल वो मैच भी देश के लिए खेल रहे होते हैं। देश पहले होता है, फिर टीम पहले होती है, फिर आप पहले होते हैं। तो उसके लिए हमेशा वो रहा है, और उसने हमेशा मोटिवेट किया है, लोगों को मोटिवेट करना, प्लेयर को मोटिवेट करना, दिखाना, और जो पैशन है उसको उस तरीके से ड्राइव करना, ताकि जो यंग ब्लड है वो भी, आने वाले लोग है वो भी उनको उस तरह से सोच सके और उस तरह से आगे बढ़ सके। क्योंकि आप एक ट्रेंड सेट करते हो। जब आप वो जो ट्रेंड सेट करते हो, आपके आने वाले जो यंगस्टर होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं कि देखो, जैसे आपके भी उसमें होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, उस पर वो लोग फॉलो करते हैं। राइट, आपने बिल्कुल सही बोला सर। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या माही भाई के दिल में ये रहा होगा, या फिर फैंस के मन में तो ऑब्वियसली ये होगा कि एक लास्ट फेयरवेल मैच वो खेलते, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खेला था अभी तक। और अब आईपीएल की बारी थी, पोस्टपोन हुआ, अब वापस से आईपीएल की सारी तैयारियां शुरू हो रही है, और चेन्नई भी पहुंच गए थे। आपको क्या लगता है कि एक फेयरवेल मैच माही भाई खेलना चाहते थे, या फिर टाइम देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है, टाइम को देखते हुए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये सब चीजों से बहुत ऊपर है वो उसके लिए फेयरवेल मैच, ये सब, ये मैंने बोला ना कि उसके टीम पहले है, उसके लिए देश पहले है। वो उसकी इंडिविजुअल नहीं कि मैं फेयरवेल, एक दिन के लिए फेयरवेल क्या होगा। उसने पोस्ट किया है, उसने गाने के साथ पोस्ट किया है जिसमें मैं पल दो पल का शायर हूँ। एक गाना है जो बताता है कि भाई मैं इस पल मैं हूँ, लेकिन अगले पल कोई और है, या मेरे पहले कोई और था, अब कोई और है। तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। जिस तरीके की एमएस की जर्नी रही है, आप कैसे समराइज करना चाहेंगे इस जर्नी को, एमएस की जर्नी को? ये वो सुनहरा दौर था जिसको हम पूरा देश इंजॉय करेगा, सेलिब्रेट करेगा। हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हमने मेन वर्ल्ड कप जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने देश के लिए इतना जीता है कि वो इतनी सारी चीजें हैं, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। वो जो हमारे जो अच्छे पल हैं उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए हमेशा सेलिब्रेट करते रहेंगे। एमएस के साथ साथ सुरेश रैना ने भी सर अलविदा कह दिया, और दोनों की जोड़ी ऑन ग्राउंड भी हमेशा साथ साथ ही वाली होती थी। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? एमएस के साथ साथ सुरेश रैना भी। रैना बहुत ही अच्छा प्लेयर है, टीम मैन, बहुत बड़ा टीम मैन था, और फील्डिंग में तो उसका कोई जोड़ नहीं था सुरेश की। और वो बड़ा इमोशनल लड़का, वो भी इमोशनल लड़का, तभी उसने देखा कि धोनी ने अनाउंस किया तो उसने भी अनाउंस कर दिया। तो मतलब वो भी मतलब लोग और छोटी जगह से आके जिस तरीके से उसने अचीव किया, बहुत बड़ी बात है। और उसने और सबसे बड़ी बात है कि वो भी ऑनेस्ट है कि चलो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे यंगस्टर को चांस देते हैं। तो मैं उसको भी अपनी गुड विशेस दूंगा कि वो अच्छा करे, लाइफ में सेकंड पारी में और अच्छा परफॉर्म करे।